जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंडिया जीके के पॉलिटी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन। और आज की इस क्लास को आप लोग देखिए, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, क्योंकि पॉलिटी आज के इस क्लास में आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपके आज के सेशन में और करवाएंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में, जो आपका हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है, जो कि उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या अदर किसी एग्जाम को आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिस लेवल के टाइप आपके हरियाणा ग्रुप डी के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस में आप करवाएंगे। और हमेशा पेपर में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट सेशन को आप लोग लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो करेक्ट आंसर आपको हर एक क्वेश्चन का अपने आप मिल जाएगा। कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करने की, बहुत ही ध्यानपूर्वक। और स्कोर कार्ड आपको 20 आउट 20 का लेकर चलना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। और यहाँ पर आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इन ऑप्शंस में से नगर निगम का कार्य कौन सा नहीं है। कार्य का मतलब होता है काम, यानी कि कानून और व्यवस्था, पार्किंग, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये तो आपका हो जाता है कि नगर निगम का कार्य है, लेकिन जो कानून व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है ये इसका कार्य नहीं होता। पार्किंग नगर निगम करता है, स्वास्थ्य और सफाई ये भी नगर निगम करता है, और सार्वजनिक कार्य जो होता है ये भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दिया है कि आपने करेक्ट आंसर कानून और व्यवस्था के साथ किया होगा, क्योंकि नगर निगम का कार्य होता सफाई, स्वास्थ्य, सड़क, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और राज्य सरकार का कार्य होता है। और नगर पालिका कौन कौन से काम कर सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अस्पताल से संबंधित कोई कार्य हो गया, जैसे स्वास्थ्य वगैरह हो जाता है उसका काम, जल आपूर्ति, जल की कमी कहीं पर आ रही है तो जल की कमी को पूर्ति करने के लिए निकासी, जैसे कि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो उसको निकालने के लिए जो प्रबंध किया जाता है वो किया जाता है। या कोई सार्वजनिक कार्य होता है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। सफाई का काम, पार्क या पार्किंग का काम, या क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियों का विवरण, ये भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में हमने सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर दिया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। ऑप्शन में आपको राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति दिया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 123 के तहत आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 123 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेशों की घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पर दिया गया है, आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकते हैं, सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत ये मृत्युदंड को क्षमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, अनुच्छेद 72 के साथ कर देना। और ये इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में। तो अनुच्छेद 72 को लॉक कर देना। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दंड में कमी, स्थगन या मृत्यु दंड माफ करने की देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम बार आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर देते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, इसको अब यूपीएससी का नाम दे दिया गया है, यूपीएससी बन गई है। और ये 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था, तब से इसका नाम यहाँ पर यूपीएससी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था।
तो यहाँ पर प्रथम वाला आप सभी को पता है कि आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पर प्रथम दिख जाए उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का यहाँ पर प्रभार पूछा जा रहा है किसको दिया गया, यानी शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे। और ये जो शिक्षा मंत्री रहे थे ये अगस्त 1947 से लेकर 1958 तक रहे थे और इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करना। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधित सारे काम इन्होंने संभाले थे। 15 अगस्त 1947 के बाद बनी पहली कैबिनेट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री बने थे। डिटेल में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सभी लोग करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन में नगर पालिकाओं, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए प्लीज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 और 243 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर देना। तो यहाँ पर 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग डैश तक समय की बैठक की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने टाइम तक इन्होंने बैठक किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे। तो संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक बैठक की थी। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की ये बैठक चली थी। तो करेक्ट आंसर आप लोग 3 वर्ष के साथ कर देंगे लगभग में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। यानी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया था, जो लगभग 3 वर्ष होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया, नाम बताइए फटाफट। आप लोग करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 1949, 1950, 48 या 1947। फटाफट देखो और करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताओ कि यहाँ पर क्या राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 1950 के साथ कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ये कैसे हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अस्थायी संसद बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपका दिया गया है 20 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा आज स्थायी संसद बन गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। तो क्वेश्चन आपका दिया गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 सदस्य कर दिया गया है, वो आप बताइए कि कौन सा ये संशोधन हुआ था। ऑप्शन में आपका दिया 37वां, 50वां या 45वां। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो 31वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके थ्रू ये किया गया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो 525 थी उसको बढ़ा करके 545 की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में टोटल 403 सदस्य हैं, भारत में सबसे अधिक माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था, नाम बताइए। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा किस ऑप्शन के साथ, आप लोग करेक्ट आंसर हमें दीजिए। इसका राइट आंसर मैं चाहूंगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, दिया गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ये बोला गया है, तो ये याद कर लेना, अनुच्छेद 44 में बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान करता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, क्या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति।
करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, वो किस सन में रखा गया था, नाम पूछा जा रहा है यानी डेट पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? 1926, 1938, 1931, 1929 दिया गया है आपके ऑप्शन में। राइट आंसर जो आप सभी का बनेगा वो 1931 यानी कि 1931 में। कैसे? यहाँ पर देखिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग वाला तिरंगा बीच में चरखे के साथ अपनाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्रमशः 6 और 11 यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लासेस आपकी चलती हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो जो भी साथी अपने नए विजिट कर रहे हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और डेली क्लास अपनी वॉच करें। तो इस क्वेश्चन की बात करें, बोला जा रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? टोटल तीलियों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? तो अगर आपसे तीलियों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग यहाँ पर टोटल आप लोग 24 तीलियों के साथ करेक्ट आंसर करना। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है अशोक चक्र सुसज्जित किया गया उसमें टोटल 24 तीलियां सम्मिलित की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो निरंतर प्रगति और धर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है, नाम बताइए। ऑप्शन में लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, समाजवादी दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर संप्रभुता के साथ करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो मतलब होता है यानी संप्रभु का अर्थ है कि भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए इसको बोला गया है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करना। तो ये आज के सेशन का था अंतिम क्वेश्चन। आज के सेशन में टॉप लेवल के 17 क्वेश्चन रखे गए थे पॉलिटी के, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्टो आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन टॉप लेवल के 17 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर कार्ड गया है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 17 में से 17 क्वेश्चन को सही किए हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। और जो भी साथी जितना यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड लेकर आए हैं वो सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम सभी लोग मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग क्लास को रेगुलर वॉच करते रहिए। जो वैकेंट की क्लासेस मैंने ली हैं उन सभी क्लासेस को वॉच करिए। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।